Hello and welcome dear students to this online channel of GVM tutorial. So students, in the last lecture we have discussed the exercise 1.3. उसमें हमने नेगेशन का टॉपिक स्किप किया था क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को नेगेशन में डाउट्स आ रहे थे, इसलिए आज अलग से हम लोग 1.3 में कुछ नेगेशन का टॉपिक है। 1.1 में भी सिंपल नेगेशन वाला क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन, और 1.4 में भी नेगेशन वाले क्वेश्चन है। तो उनको आज एक ही लेक्चर में हम लोग रूल्स ऑफ नेगेशन करके पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो कुछ रूल्स ऑफ नेगेशन में सिंपल स्टेटमेंट का तो आपको सबको पता है। सिंपल में यदि नॉट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा, मींस नेगेटिव टू पॉजिटिव सेंटेंस बना दो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उसका नेगेशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज पी को स्टेटमेंट है, या सिंपल में लिख लेते हैं हम लोग स्टेटमेंट क्वेश्चन कि 2 + 3 = 5, तो इसका नेगेशन बताओ। तो सो द आंसर इज व्हाट, 2 + 3 ≠ 5, तो इसका नेगेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज मैंने लिखा यहाँ पे कि राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो इसका नेगेशन क्या होगा, राम इज नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। राम इज नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन, सिंपल स्टेटमेंट है विदाउट एनी कनेक्टिव। जब एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ नहीं हो, कोई भी कनेक्टिव नहीं दिख रहा, मतलब सिंपल स्टेटमेंट है। तो सिंपल स्टेटमेंट डायरेक्ट नॉट नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको नेगेटिव बना दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो। जैसे नेगेटिव सेंटेंस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि x इज एन इरेशनल नंबर, x इज नॉट एन इरेशनल नंबर लिख लेते, चलो x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसका x इज नॉट को रिमूव कर दो तो इट बिकम्स नेगेशन ऑफ दिस गिवन सिंपल स्टेटमेंट। तो x इज एन इरेशनल नंबर, तो ये उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, मींस नेगेशन बन गया। तो सिंपल स्टेटमेंट हमने 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 वाला किया है। तो सिंपल स्टेटमेंट आई थिंक सब लोग कर सकते हो। प्रॉब्लम सबको कहां पे आती है, सिंपल स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स भी थे, सम, ऑल और एवरी को हम लोग सम से रिप्लेस करते हैं, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए की जगह यूनिवर्सल क्वांटिफायर की जगह एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, लेस देन का ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन का लेस देन और इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू। ये हमने रूल्स ऑफ नेगेशन करके अलग से लेक्चर लिया है, तो उस लेक्चर को आप देख सकते हो। 1.3 और 1.5 के जो क्वेश्चन है उसमें नेगेशन वाले क्वेश्चन। तो रूल्स ऑफ नेगेशन यदि कंपाउंड स्टेटमेंट है तो सब सिंपल स्टेटमेंट के लिए हो गए। कंपाउंड स्टेटमेंट हो तो क्या करेंगे, तो उसमें हमने डी मॉर्गन्स लॉ किया, देखो लेक्चर फॉर्म में कुछ 10 लॉज किया था। तो यदि कंपाउंड स्टेटमेंट हो, कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोई कनेक्टिव रहेगा उसमें, एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ, तो ऐसे जो स्टेटमेंट रहेंगे वो कंपाउंड स्टेटमेंट में आएंगे। तो सपोज वी हैव टू कंपाउंड स्टेटमेंट पी एंड क्यू, और उससे में नेगेशन लगा हुआ है, तो उसका नेगेशन पूछा, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंड का और हो जाएगा और दोनों का सिंपल नेगेशन लग जाएगा। ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट है पी और क्यू, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, पी कोई एक सिंगल स्टेटमेंट है, क्यू भी कोई सिंगल स्टेटमेंट है, और दोनों कनेक्टिव एंड से कनेक्ट है। तो उनको नेगेशन करने को बोला तो पी का नेगेशन लिख दो, फिर एंड का और हो जाएगा और क्यू का नेगेशन लिख दो। इसी को हमने दूसरा और के लिए भी सेम रूल लिखा था, ये और का सिंबल है पी और क्यू, तो दिस इज व्हाट नेगेशन पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। इन दोनों लॉ को हमने क्या बोला था, जो लॉज हमने लिखा है अलजेब्रा ऑफ लॉजिक में, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, या इसको नेगेशन ऑफ कंजक्शन, क्योंकि एंड मतलब कंजक्शन, उसका कंपाउंड स्टेटमेंट का नाम कंजक्शन हो गया, एंड दिस इज नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन और का। तो पी एंड क्यू, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई क्वेश्चन रखा, एंड वाला कोई क्वेश्चन लिख दे कि 2 + 2 = 4 एंड x - 3 = 8। अभी इसका नेगेशन फाइंड करो, तो अभी ये सिंपल स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे एंड आ गया, तो एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ ऐसा कुछ भी आया तो उसमें सिंपल स्टेटमेंट वाले रूल्स नहीं लगेंगे कि डायरेक्ट नॉट लगा दे, एंड एज इट इज रह जाएगा, एंड की जगह पे और आ जाएगा। और अभी जो सिंपल स्टेटमेंट का नेगेशन करते हैं वैसे कर देने, तो इसका नेगेशन क्या होगा, 2 + 2 = 4, दे इसका नेगेशन एंड का, और इसका नेगेशन क्या होगा, x - 3 = 8, ये उसका नेगेशन हो जाए। सपोज कोई और वाला क्वेश्चन आ जाए, ग्रास इज ग्रीन और द मिल्क इज व्हाइट। अभी इसका हमें नेगेशन फाइंड करने को बोला, तो डायरेक्ट नहीं करना है कि ग्रास इज नॉट ग्रीन और द मिल्क इज नॉट व्हाइट, क्योंकि यहाँ पे और कनेक्टिव आ गया, तो और कनेक्टिव आया तो ये रूल में आ जाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट वाले। सिंपल स्टेटमेंट में डायरेक्ट नॉट लगाते हैं, यदि कंपाउंड स्टेटमेंट हो तो नॉट तो लगाना ही है, नेगेशन तो फाइंड ही करना है। एंड और आया तो उनका रिप्लेसमेंट है, एंड की जगह पे और की जगह पे एंड, और बाकी नेगेशन। अब इसका नेगेशन बना तो इसका नेगेशन क्या होगा, ग्रास इज नॉट ग्रीन, ग्रास इज नॉट ग्रीन एंड द मिल्क इज नॉट व्हाइट, द मिल्क इज नॉट
व्हाइट, ये इसका नेगेशन हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट का। ये दो रूल्स हमने पहले भी किया है लेक्चर 4 में, अलजेब्रा ऑफ लॉजिक नाम के टॉपिक में। इनको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। तो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। थर्ड रूल है इम्प्लीकेशन के लिए, यदि कोई एरो वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसका नेगेशन कैसे फाइंड करें। तो एरो के लिए या तो डायरेक्ट यदि लर्न करो तो डायरेक्ट लर्न करो, या तो उसको हमने रूल्स के अकॉर्डिंग उसको ब्रेक कर लो। कंडीशनल लॉ का हमने क्या इक्विवेलेंट फॉर्म किया है विदाउट यूजिंग कंडीशनल फॉर्म वाला। P implies Q को हम लोग नेगेशन P और Q लिख सकते हैं। P implies Q को नेगेशन P और Q, ये कंडीशनल लॉ है। अब इनका नेगेशन फाइंड करना है तो दोनों साइड नेगेशन लगा दो। अब इसके ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है तो वैसे सेम रूल, कभी भी ब्रैकेट के बाहर नेगेशन रहेगा तो दोनों के साथ इंडिविजुअल नेगेशन आ जाएगा, एंड का और का एंड हो जाएगा। तो इसके साथ नेगेशन आ जाएगा तो ऑलरेडी पहले से नेगेशन था, तो नेगेशन कट हो गया, इन्वोल्यूशन लो, और का एंड हो जाएगा और Q के साथ नेगेशन। तो P एंड नेगेशन ऑफ Q इसका डायरेक्ट आंसर होगा यदि याद रख पाओ तो। यदि याद नहीं होता तो कंडीशनल लॉ से आप निकाल सकते हो। तो द नेगेशन ऑफ P implies Q इज व्हाट, P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो कोई भी इफ देन वाला क्वेश्चन आया तो उसका डायरेक्ट नेगेशन नहीं होगा, उसका नेगेशन कैसे होगा, उसमें एरो ही हटा दिया। देखो हमने एरो हटा दिया, मतलब इफ देन हटा देना है उसमें से, और पहला स्टेटमेंट इफ देन हटा के पहला जो स्टेटमेंट है उसको ऐसे ही लिखना P को। P कहां पे रहता है, इफ और देन के बीच में, तो इफ देन हटा दो और इफ देन के बीच में जो स्टेटमेंट है उसको लिख दो। यहाँ पे एंड या तो बट यूज कर दो क्योंकि एंड और बट एक ही कैटेगरी में आते हैं कंजक्शन वाले में। फिर सेकंड का नेगेशन दे दो। तो P इंप्लाइज Q का नेगेशन क्या होगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इम्प्लीकेशन वाला कोई रूल्स लिखे, ये नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन हो गया। इफ देन वाला कोई स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इफ अ फंक्शन इज differentiable, if a function is differentiable then it is continuous, अब ये if then वाला उसमें नेगेशन फाइंड करने को बोले तो पहले तो P आइडेंटिफाई करो, P कहां पे रहता है, if then के बीच में P। तो a function is differentiable P है, a function is continuous है, Q हो जाए। तो इसका नेगेशन कैसे करना है, देखो इसका P implies Q मींस इफ देन वाले का नेगेशन क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज। फर्स्ट स्टेटमेंट मींस P एज इट इज, जैसा नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव उसको एज इट इज कॉपी करना है। तो आंसर इज व्हाट, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, नेगेटिव नहीं बनाना उसका, रूल्स के अकॉर्डिंग जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, फिर एंड या तो बट लिख सकते हो, एंड सेकंड का नेगेशन Q के साथ नेगेशन, तो सेकंड का नेगेशन मींस इट इज नॉट कंटिन्यूअस, या बट लिख सकते हो, लेकिन नहीं समझ में आता आप एंड वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बट इट इज नॉट कंटिन्यूअस, या एंड इट इज नॉट कंटिन्यूअस। एरो वाले क्वेश्चन का नेगेशन हो गया। तो आपको डायरेक्ट नहीं करना कि ऐसा कोई क्वेश्चन नेगेशन मतलब इफ देन रहेगा ही। तो इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ऐसा भी बहुत से लोग करेंगे, ऐसा नहीं करना। इफ देन कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, मींस एरो हट गया मतलब इफ देन गया, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड सेकंड का नेगेशन। तो ये इफ देन वाले स्टेटमेंट का रूल्स हो गया। नेक्स्ट डबल इंप्लीकेशन का नेगेशन क्या होगा, P डबल एरो Q मींस बाय इंप्लीकेशन। उसका क्या रूल, उसको भी आप इसी कंडीशनल लॉ से यदि आप ब्रेक करके लर्न करोगे तो P एंड नेगेशन ऑफ Q और Q एंड नेगेशन ऑफ P आ जाए। P जैसे इसको याद करो, P एंड नेगेशन ऑफ Q, फिर और Q एंड नेगेशन ऑफ P आया कैसे, बाई कंडीशनल लॉ से। तो बाई कंडीशनल लॉ क्या है, हमने किया कंडीशन बाई कंडीशनल लॉ में P डबल एरो Q को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P implies Q एंड Q implies P, ये उसका रूल है। बट एरो को ब्रेक करना हमने सीखा कंडीशन लॉ में कैसे करते हैं। इसका इक्विवेलेंट फॉर्म नेगेशन P और Q, और इसका इक्विवेलेंट फॉर्म नेगेशन Q और P। इसका भी नेगेशन पूछा है तो इसका नेगेशन करना है। तो P डबल इम्प्लाइज Q, इसका यदि हमें नेगेशन निकालना हो P डबल एरो Q का, तो नेगेशन निकालो, दोनों साइड नेगेशन लेंगे तो इसको समझो P स्टेटमेंट है, दिस इज Q। तो यहाँ पे P एंड Q उनके बीच में एंड है तो इसका तो और हो जाएगा, और इनका नेगेशन लग जाएगा ब्रैकेट के साथ, नेगेशन Q और P। अब फिर से ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो विल गेट नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, और का एंड हो गया P एंड नेगेशन ऑफ Q, और यहाँ पे नेगेशन नेगेशन काट हो गया तो Q और का एंड हो गया नेगेशन ऑफ P। तो ऐसे सिंप्लीफाई करके रखो, या तो याद रहेगा तो बेटर होगा, क्योंकि एंट्रेंस वगैरह में नेगेशन वगैरह के लिए रूल्स आए तो P डबल इम्प्लाइज Q का इक्विवेलेंट फॉर्म तो ये दोनों है। कंडीशनल लॉ लगाना हो तो ये, लेकिन उनका नेगेशन पूछा तो नेगेशन वाला ये उसका आंसर है, P एंड नेगेशन ऑफ Q
और Q एंड नेगेशन ऑफ P मींस फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड सेकंड का नेगेशन, और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज एंड फर्स्ट का नेगेशन। जैसे कोई एक स्टेटमेंट से एग्जांपल के थ्रू समझे इसको, कोई वर्बल स्टेटमेंट से क्वेश्चन ले लेते हैं। A triangle is equilateral if and only if, I double F if and only if का साइन है, if it is equiangular, if it is equiangular, if and only if, तो ये P हो गया और ये दूसरा वाला Q। तो इसका आंसर कैसे होगा? देखो फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज मींस P एज इट इज, तो व्हाट इज P यहाँ पे? A triangle is इक्विलैटरल, फिर एंड या तो बट लिख सकते हो, बट इट इज इक्विएंगुलर, बट इट इज नॉट इक्विएंगुलर, सॉरी, क्योंकि नॉट है सेकंड, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड या तो बट, सेकंड का नेगेशन, बट इट इज नॉट इक्विएंगुलर। फिर नेक्स्ट वी गॉट और क्यू मीन्स व्हाट यहाँ पे? इट इज इक्विएंगुलर, बट इट किसके लिए आया? ट्रायंगल के लिए। और a triangle is equiangular, इक्विएंगुलर क्यों लिख रहे हैं? Q का वैल्यू लिखना है, तो a triangle is equiangular and या तो but it is P का नेगेशन मीन्स it is not equilateral, it is not equilateral। यदि आप रूल्स याद रखोगे, रूल्स के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते जाओ, P का वैल्यू लिखो, फिर एंड या तो बट, फिर दूसरे का नेगेशन Q का नेगेशन लगा दो, और फिर Q का वैल्यू लिखो और एंड या तो बट यूज करो, और फिर फर्स्ट जो P है उसके साथ नेगेशन लगा दो, तो डबल इंप्लीकेशन का रूल्स हो जाएगा। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग हमें जाना है कंपाउंड स्टेटमेंट में जो रूल्स रहेगा। उसके बाद इन्वोल्यूशन लॉ भी किया तो हमने नेगेशन कट होगा तो कट हो जाएगा, इन्वोल्यूशन लॉ या नेगेशन ऑफ नेगेशन, ये रूल्स है कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए। इसी के बेस पे 1.4 है, 1.3 का हमने वर्बल भी कवर किया था। आई थिंक 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन वाला कर सकते हो, एंड का और करना है, और का एंड करना है, और दोनों जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट है उनका नेगेशन। P इंप्लाइज Q का क्या होगा? P एंड नेगेशन ऑफ Q, उसका फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, इफ देन हट जाएगा, एंड या तो बट, सेकंड का नेगेशन, और डबल इंप्लीकेशन जो अभी किए। तो 1.4 में कुछ ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म वाले थे, अभी हमने जो किया 1.4 में 1.3 के वर्बल स्टेटमेंट किया, अभी 1.4 के कुछ क्वेश्चन देखो कि रूल्स हमें नेगेशन के रूल्स अप्लाई करके नेगेशन फाइंड करना है कुछ। जैसे 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन राइट डाउन द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ जस्टिफिकेशन। विथ जस्टिफिकेशन मींस व्हाट? बाजू में आपको रीजन लिखना है कि कौन से लॉ से आया, कौन से लॉ से आपने ये रूल्स निकाले। जैसे 1.4 का फर्स्ट लिख लेते हैं, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P, इसका नेगेशन निकालना है। तो यदि इसमें रूल्स में आपको नेगेशन नहीं आता है, एरो वाला कुछ आ गया, देखो आपके नेगेशन के लिए एक ही याद रखो, एंड का और हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, दोनों के साथ नेगेशन लग जाएगा। और एरो वाला कोई क्वेश्चन आया तो उसको ब्रेक कर लो। इफ P इंप्लाइज Q का हमें इक्विवेलेंट फॉर्म पता है, कंडीशनल लॉ नहीं पता तो याद करो P इंप्लाइज Q का नेगेशन ऑफ P और Q, ये इसका इक्विवेलेंट फॉर्म होता है, कंडीशनल लॉ लेक्चर 4 में किए। तो इसका नेगेशन फाइंड करना है हमें, तो इसके साथ नेगेशन खुद से लगाएंगे क्योंकि नेगेशन पूछा है। अब क्या करो हमें, क्योंकि इम्प्लीकेशन समझो हमें रूल्स नहीं पता, तो उसको एंड और में ब्रेक कर लेते हैं, तो ये नेगेशन एज इट इज रहेगा। इस P इंप्लाइज Q का देखो कैसे होगा, फर्स्ट का नेगेशन और सेकंड एज इट इज। तो फर्स्ट का नेगेशन, यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेशन था, तो फर्स्ट का नेगेशन मतलब नेगेशन कट हो गया, और सेकंड एज इट इज, तो सेकंड यहाँ पे क्या है, Q एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इज और P, तो वो एज इट इज हो जाएगा। ये कैसे हमने ब्रेक किया, यहाँ पे बाई कंडीशनल लॉ लिख सकते, ये जस्टिफिकेशन है, बाई कंडीशनल लॉ, ये लिखना कंपलसरी है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। पहले हमने P इंप्लाइज Q को ब्रेक कर लिया, नेगेशन ऑफ P और Q मींस फर्स्ट का नेगेशन और Q, फिर ब्रैकेट के बाहर अभी नेगेशन आ गया, तो और का भी सिंपल वाला लॉ हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ, और का एंड हो जाएगा, तो और दोनों के साथ नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ Q और की जगह पे एंड नेगेशन ऑफ P, ये बाई डी मॉर्गन्स लॉ, बाई डी मॉर्गन्स लॉ हो जाएगा। ये उसका नेगेशन वाला हो गया 1 से 2 मार्क्स के लिए, बट जस्टिफिकेशन इज कंपलसरी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन करते हैं, 1.4 में प्रैक्टिस करते हैं। P एंड सेकंड वाला P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये तो सबसे सिंपल है, P एंड नेगेशन ऑफ Q। सेकंड क्वेश्चन एंड और पहले से ही दिया है, और इसका हमें नेगेशन फाइंड करने को बोला था, नेगेशन खुद से लिखेंगे।
तो एंड और रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड का और हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, दोनों के साथ नेगेशन, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसके साथ नेगेशन लगा दो, और का एंड हो गया, और नेगेशन नेगेशन कट कर दो, या तो स्टेप्स कम है तो स्टेप लिख लेते हैं हम लोग, नेगेशन ऑफ नेगेशन की। यहाँ पे क्या हो गया भाई, डी मॉर्गन्स लॉ। भाई डी मॉर्गन्स लॉ जस्टिफिकेशन इज कंपल्सरी। नाउ नेगेशन नेगेशन गेट्स कैंसिल, तो नेगेशन नेगेशन कट करने का जो रूल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वोल्यूशन लॉ बोलते हैं। तो भाई इन्वोल्यूशन लॉ, भाई इन्वोल्यूशन लॉ, और भाई नेगेशन ऑफ नेगेशन भी लिख सकती है, उसका आंसर हो गया। तो रूल्स जो 5 रूल्स दिए हमने अभी, रूल्स ऑफ नेगेशन लर्न करो, या तो जो अलजेब्रा ऑफ लॉजिक जो लेक्चर 4 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए भी, उसके लिए भी करो। नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन, जैसे थर्ड तो आई थिंक उसी जैसा है, फोर्थ भी वैसा ही है, फिफ्थ वन करते हैं। स्टेटमेंट जो P इंप्लाइज P और नेगेशन क्यू, P और नेगेशन क्यू। अब इसका हमें नेगेशन फाइंड करना है, तो पहले तो आप नेगेशन खुद से लगा दो, P इंप्लाइज P और नेगेशन ऑफ Q। तो एरो वाला, डबल एरो वाला क्वेश्चन आया तो पहले आप कंडीशनल लॉ लगाओ, उसको ब्रेक कर लो एंड और में, कंडीशनल लॉ अप्लाई करके उसको एंड और में ब्रेक कर लो। तो इसका कंडीशनल लॉ क्या है, P एरो Q का, P इंप्लाइज Q का क्या रूल है, नेगेशन ऑफ P और Q, ये इसका इक्विवेलेंट फॉर्म है। फर्स्ट का नेगेशन मींस फर्स्ट का नेगेशन और इसको एज इट इज लिखना है, तो P और नेगेशन ऑफ Q, ये उसको ब्रेक हो गया। और ये फर्स्ट का नेगेशन और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज, और एक जो हमारा नेगेशन था वो पहले से लिखा हुआ है, पहले से बाहर जो नेगेशन, हमने किसको ब्रेक किया, P इंप्लाइज Q। P इंप्लाइज Q का वैल्यू क्या है, नेगेशन ऑफ P मींस फर्स्ट का नेगेशन और सेकंड एज इट इज, तो ये पूरा Q की प्लेस पे आए, सेकंड एज इट इज लिख दिए। इसको ब्रेक कैसे किया हमने, बाय कंडीशनल लॉ से हमने ब्रेक कर दिया। तो दिस इज बाय व्हाट, कंडीशनल लॉ। अब एरो के बाहर जो भी नेगेशन उसको सिंप्लीफाई करो, ये एरो के साथ बाहर नेगेशन है, इसको P समझो, इसको Q समझो, तो ये और का एंड हो जाएगा, दोनों के साथ नेगेशन आ जाएगा। तो नेगेशन नेगेशन गेट्स कैंसिल इन्वोल्यूशन लॉ से, या स्टेप दिखा दो, और का क्या हो जाएगा एंड, और इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे नेगेशन आ जाएगा। एक साथ स्टेप्स मत लिखो, क्या किया हमने, और के साथ एंड कर दिया। इस लॉ को क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। भाई डी मॉर्गन्स लॉ, या तो इसको क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन भी लिख सकते हैं, क्योंकि और का हमने एंड किया तो डिसजंक्शन का नेगेशन लगा दिया। और फिर से देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाद फिर से नेगेशन है, मतलब अभी तक सिंप्लीफाई नहीं हुआ, तो नेगेशन बाहर, जब तक ब्रैकेट के बाहर है मतलब सिंप्लीफाई नहीं होगा। फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, तो इसका नेगेशन हो जाएगा नेगेशन P, और का क्या हो गया एंड, नेगेशन नेगेशन गेट्स कैंसिल, तो ये नेगेशन P एंड Q हो जाएगा। ये किसके, ये भी फिर से अगेन बाय डी मॉर्गन्स लॉ ही हो गया, क्योंकि एंड का और का एंड डी मॉर्गन्स लॉ में होता है। ये उतना एक्चुअल नेगेशन हो गया, लेकिन अभी भी ये सिंप्लीफाई हो रहा है। ओके, थोड़ा रूल्स और अप्लाई किए तो इतना आंसर भी चलेगा, लेकिन और सिंप्लीफाई होगा यदि एमसीक्यू वगैरह के लिए आ गया तो। P एंड नेगेशन P एंड Q, तो ये तीनों स्टेटमेंट एंड से ही कनेक्ट है, कोई भी दो को साथ में लिख सकते हैं। उस लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ लगा दो, P एंड नेगेशन P को साथ में लिख दो, P एंड नेगेशन P को साथ में लिख दो, और एंड Q एज इट इज रहेगा। इस लॉ को क्या बोलेंगे भाई, एसोसिएटिव लॉ। दिस लॉ इज व्हाट भाई, एसोसिएटिव लॉ। अब P एंड नेगेशन P, कोई स्टेटमेंट एंड नेगेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज होगा, तो एंड के लिए क्या होता है, फॉल्स हो जाएगा, एंड के लिए फॉल्स और के लिए ट्रू। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया भाई, कॉम्प्लीमेंट लॉ। दिस इज बाय व्हाट, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कभी भी किसी स्टेटमेंट के साथ ट्रू फॉल्स लग गया, तो ट्रू फॉल्स लग गया उस स्टेटमेंट, जो उस लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी लॉ। तो एंड एफ के साथ देखो एंड लगा है, तो एंड के लिए दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा, तो दोनों ट्रू या कॉम्बिनेशन कभी दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है हमेशा। तो इसका आंसर क्या हो गया, फिर एफ आ जाएगा। तो एमसीक्यू वगैरह के लिए आप इतना पूरा सिंप्लीफाई करो, क्योंकि आपको ये ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं, और नॉर्मल बोर्ड के लिए यहाँ तक भी चला लेते हैं, लेकिन पूरा ट्राई करो, पूरा रूल्स वगैरह अप्लाई करो। इसके लेक्चर 4 प्रॉपर देखो, 10 लॉन्च करो। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 8th वन, वैसे ये 7th कर लेते हैं एरो वाला ही, क्योंकि एंड और वाला तो कर लोगे आप। 7th करते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक 7th डिस्कस करते हैं, रूल्स ऑफ नेगेशन विथ जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मीन्स व्हाट, रीजन भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 7, P और नेगेशन ऑफ Q implies P and negation of Q। एरो कभी भी आ गया तो जस्टिफिकेशन इज कंपल्सरी, तो पहले तो P implies Q को ब्रेक करो, कैसे होगा, नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q, और नेगेशन हमें खुद से लगाना है,
तो सपोज मैं यहीं पे एक नेगेशन लिख देता हूं, इसका नेगेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है उसका नेगेशन, फिर और, तो और एरो हट जाएगा, और सेकंड एज इट इज, तो सेकंड स्टेटमेंट इज एज इट इज, उसका नेगेशन नहीं लिखना है, अकॉर्डिंग टू रूल जा रहे हैं। हमने एरो को ब्रेक किया, उसको क्या बोलते हैं, बाय कंडीशनल लॉ। दिस इज बाय व्हाट, कंडीशनल लॉ। अब सब एंड और हो गए तो डी मॉर्गन्स लॉ से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये पूरा स्टेटमेंट को पी समझो, उसको क्यू समझो, और दोनों के बीच में और है, तो इसके साथ नेगेशन, इसके साथ नेगेशन, और का एंड हो जाएगा। तो दोनों के साथ नेगेशन, यहाँ पे नेगेशन नेगेशन तो कट हो जाएगा। तो पी और नेगेशन ऑफ क्यू, और का क्या हो गया, एंड, और इसके साथ नेगेशन आ जाएगा, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। इसको क्या बोलेंगे, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। दिस इज व्हाट बाय डी मॉर्गन्स लॉ, या नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन भी लिख सकते हो। अभी यहाँ तो ब्रैकेट के बाहर नेगेशन कट हो गया था, अभी इधर खुद से नेगेशन नहीं देना, यहाँ ब्रैकेट के बाहर अभी भी नेगेशन बचा है, तो उसको सिंप्लीफाई करो अगेन यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसको डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो दोनों का नेगेशन हो जाएगा और एंड का और हो जाएगा, ये नेगेशन नेगेशन कट हो गया, फिर से कैसे आ गया भाई, डी मॉर्गन्स लॉ से आ गया। इतना हो गया रूल सिंप्लीफाई। और कुछ इसमें कॉमन वगैरह दिख रहा है क्या, पी और नेगेशन पी, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर हो गया। तो रूल्स ऑफ नेगेशन के लिए 5 रूल्स याद रखो, तो उसके हेल्प से जस्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्टिफिकेशन नहीं लिखोगे तो टॉप केसेस से मार्क्स डिडक्ट होंगे, और नॉर्मल केस के लिए चलेगा, और बोर्ड के लिए जो IIT JEE में जो क्वेश्चन होता है इक्विवेलेंट फॉर्म पूछता है मोस्ट ऑफ सिंप्लीफाई करके। तो ये 10 लॉज हमने लिखा है, या रूल्स ऑफ नेगेशन है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 10 लॉज एंड रूल्स ऑफ नेगेशन। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड रूल्स ऑफ नेगेशन सिंपल स्टेटमेंट के लिए और कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए, और उनके जो जस्टिफिकेशन जो हमें कंपलसरी लिखना तभी आएगा जब वो 10 लॉज आपको एकदम परफेक्ट क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी जो 1.4 के जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।